हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं चैप्टर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है फोटो एडिटर। आज इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ ट्रू फॉल्स भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप पहले से हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले आपको लेक्चर को अच्छे से देख लेना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना है कि किस सवाल में क्या जवाब आ रहा है और क्यों वो जवाब सही हो रहा है। एक बार आप पूरा लेक्चर अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की PDF और उस पर प्रैक्टिस करके देखना है कि यहाँ देखे गए क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको याद रह गए हैं। एक बार इस तरीके से आप पढ़ाई अगर कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेंगे। मतलब क्वेश्चन को पहले देखिए, अच्छे से समझिए और फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं। बात कर रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ फ़ोटो एडिटिंग। अब पहला ही सवाल है कि फ़ोटो एडिटिंग क्या होती है। तो अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आप इस चैप्टर के बारे में भी समझ लेंगे कि इसमें क्या चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। तो फ़ोटो एडिटिंग क्या होती है, तो जिसमें आप समझिए पहले से कोई फ़ोटो खींच चुके हैं और उसमें जब आप कोई बदलाव करते हैं तो उसको कहते हैं फ़ोटो एडिटिंग। जैसे कोई फ़ोटो खींच लेते हैं तो आप उसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, उसका बैकग्राउंड बदल देते हैं, यही सब तो फ़ोटो एडिटिंग कहलाती है। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन में भी देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन जो हमारा है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पहले से खींची गई फ़ोटो को इन्हेंस करते हैं। क्या लिखा है? ऑलरेडी टेकन फ़ोटो, मतलब पहले से खींची हुई फ़ोटो जो कि आपकी सेव है डिजिटल फॉर्म में, उसमें जब कोई बदलाव इन्हेंस करते हैं, मतलब कोई अच्छा बदलाव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ़ोटो एडिटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा ए वाला हो जाएगा कि फ़ोटो एडिटिंग क्या है कि कोई पहले से खींची गई फ़ोटो में जब कोई बदलाव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ़ोटो एडिटिंग कहते हैं। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। एडोबे फोटोशॉप इज़ एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो एडोबे फोटोशॉप जो है वो हमारा इमेज एडिट करने का सॉफ्टवेयर है। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि एडोबे फोटोशॉप से हम इमेज ही एडिट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रू लगा देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, एडोबे फोटोशॉप कैसा सॉफ्टवेयर है? इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर इमेज के साथ एडिटिंग आप कर सकते हैं। बारी हमारे तीसरे सवाल की, पेंट ब्रश इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। जो पेंट ब्रश आप बचपन में भी यूज़ किए होंगे जिसमें घर और सूरज बनाए होंगे, क्या वो टेक्स्ट एडिटर है? तो नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर देखिए नाम ही है पेंट, तो पेंट में आप कलर करेंगे और टेक्स्ट एडिटर ये हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा फॉल्स कि पेंट ब्रश हमारा टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है, ये हो जाएगा गलत। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट। इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? तो अगर चारों ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन MPEG, ये हमारा इमेज का कोई फॉर्मेट नहीं है। समझ रहे हैं? पूछा गया है कौन सा इमेज फॉर्मेट नहीं है, तो हमें टिक कर देना है MPEG कोई भी इमेज फॉर्मेट नहीं होता है। तो ये जो सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। आई ड्रॉपर टूल शॉर्टकट की इज़ ई। तो आई ड्रॉपर के लिए जो शॉर्टकट की होती है, क्या वो ई होती है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ फॉल्स है। आई ड्रॉपर के लिए ई शॉर्टकट की नहीं होती है। तो अगर ई शॉर्टकट की नहीं है तो क्या शॉर्टकट की है? तो आई शॉर्टकट की होती है। आई ड्रॉपर की शॉर्टकट की क्या है? आई है शॉर्टकट की। अगर ई की जगह पे आई लिखा होता तो हमें ट्रू करना होता, पर अभी के लिए हमें फॉल्स करना पड़ेगा इस सवाल को। बढ़ रहे हैं अपने नौवें सवाल की तरफ। हमारा नौवां सवाल है, हाउ मेनी सिलेक्शन टूल्स आर देयर इन फोटोशॉप। मतलब फोटोशॉप में कितने सिलेक्शन टूल होते हैं? तो अगर बात कर रहे हैं हम फोटोशॉप की तो उसमें टोटल हो सकते हैं 9 सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पर पूछा गया है, देखिए हिंदी में भी सवाल रहते हैं सारे, तो उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। फोटोशॉप में कितने चयन उपकरण हैं? तो टोटल फोटोशॉप में 9 चयन उपकरण हमारे होते हैं। तो यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बारी है हमारे सातवें सवाल की। सातवां सवाल हम देखते हैं, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GIF। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? GIF देखिए ये इमेज का फॉर्मेट है। जब भी आप व्हाट्सएप पे देखिए कोई ऐसी इमेज भेजते हैं जो मूव करती रहती है, उसे GIF कहते हैं। तो GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है।
बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। हमारा 8वां सवाल है, द लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स लेयर। तो लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर भी कहा जाता है, क्या ये सही है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू है, लेयर्स को स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें ए ऑप्शन पे सही कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट। इनमें से कौन सा इमेज का फॉर्मेट नहीं होता है? तो देखिए ये सारे इमेज के फॉर्मेट हैं, बस ये DPI जो होता है, DPI मतलब डॉट पर इंच, ये इमेज का फॉर्मेट नहीं है। इससे मिलकर ही इमेज बनता है, बट ये इमेज का फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो हमें सही कर देना है अपने ए ऑप्शन पे। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 10वां सवाल। व्हाट इज कलर रेड येलो एंड ब्लू। तो लाल पीला और नीला रंग कौन है? तो लाल पीला और नीला रंग हमारा प्राइमरी रंग होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी पे हमें सही निशान कर देना है। ये हो जाएगा हमारे 10वें सवाल का आंसर। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ, और उस पर बढ़ने से पहले देखिए, अगर इन वीडियो से आपको कुछ अच्छे कंटेंट मिल रहे हों और हमारी मेहनत आपको दिख रही हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो ला सकें। वैसे आपके कमेंट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक नए चैनल के तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके ऐसे अच्छे कमेंट हमारे पे आ रहे हैं। उनका रिप्लाई हम खुद एक मैसेज टाइप करके देते हैं। मतलब जो थैंक यू भी लिखा जाता है वो हम टाइप करके एक मैसेज लिखते हैं, कॉपी पेस्ट हम नहीं करते हैं। तो कोशिश करिए अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। बढ़ रहे हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। क्लोन टूल का उपयोग करते समय कौन सी कुंजी मतलब की दबाई जाती है? विच की इज प्रेस्ड वाइल यूजिंग द क्लोन टूल। तो क्लोन टूल का उपयोग करते समय हम दबाते हैं जो की वो होती है अल्टरनेट। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेट की हम दबाते हैं जब हम क्या यूज करते हैं? क्लोन टूल यूज करते हैं। बारी है हमारे 12वें सवाल की। व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर इमेज। तो वेक्टर इमेज के क्या एग्जाम्पल हैं? तो क्या PMP होता है? नहीं। JPG नहीं। GIF नहीं। तो ये तीनों तो हमारे वेक्टर इमेज के उदाहरण नहीं होते हैं। EPS हाँ, ये एग्जाम्पल है हमारे वेक्टर इमेज का। तो यहाँ पर D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 13वें सवाल की तरफ। हमारा 13वां सवाल है, विच की इज़ यूज टू रिमूव द सेलेक्शन ऑन एन इमेज। तो मतलब किसी इमेज पे अगर किसी पार्ट को आपने सेलेक्ट कर दिया है और उसको आप हटाना चाहते हैं सिलेक्शन को, तो किस की से हटाते हैं? समझ में आया सवाल? कि कोई इमेज है, उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब उस सिलेक्शन को आपको हटाना है, तो किस की मदद से आप उसको हटाएंगे? तो वो की होती है Ctrl+D। Ctrl+D के साथ जब आप दबाते हैं तो आपका जो सेलेक्ट किया हुआ पोर्शन है वो हट जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जा रहा है ए वाला। बढ़ते हैं अपने 14वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेनू इन फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में इनमें से कौन सा मेनू नहीं होता है? तो फोटोशॉप में टूल्स नाम का कोई भी मेनू नहीं होता है। बाकी आप देखोगे तो फिल्टर भी मिल जाएगा, इमेज भी मिल जाएगा, सेलेक्ट भी मिल जाएगा। ये तीनों मेनू आपको मिल जाएंगे, पर टूल्स मेनू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा मेन्यू नहीं है आपके फोटोशॉप में, तो टूल्स मेनू आपका नहीं होता है। बढ़ रहे हैं अपने 15वें सवाल की तरफ। हमारा 15वां सवाल क्या है, देखते हैं। फोटोशॉप में कैरेक्टर किस टूल की मदद से डाला जाता है? तो आपको अगर फोटोशॉप में कैरेक्टर डालना है तो आप किस टूल की मदद लेंगे? क्या स्लाइस टूल की? नहीं, स्लाइस से तो नहीं काम बनेगा। पेंसिल टूल, इससे भी काम नहीं बनेगा। टाइप टूल, हाँ, इस टूल की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? आप फोटोशॉप में कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा टाइप टूल, जो कि है हमारा C ऑप्शन। ठीक, बढ़ते हैं अपने 16वें सवाल की तरफ। RGB इज यूज्ड ऑन मोस्ट डेस्कटॉप प्रिंटर एंड इन कॉमर्शियल प्रिंटर। तो क्या RGB सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप प्रिंटर में और कॉमर्शियल प्रिंटर में? क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात हमारी फॉल्स है। इस पे हमें फॉल्स पे टिक कर देना है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है CMYK। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेस्कटॉप प्रिंटर है और कॉमर्शियल प्रिंटर है। इसका फुल फॉर्म जो होता है
सी से होता है क्यान, CYAN, मैजेंटा, येलो और की। ये फुल फॉर्म होता है। अगर ये लिखा रहेगा तो आपको ट्रू कर देना है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेस्कटॉप प्रिंटर है। कौन सा? CMYK। अगर RGB की जगह पे CMYK लिखा होता तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेस्कटॉप प्रिंटर और कॉमर्शियल प्रिंटर होता। पर अभी के लिए ये सवाल हमारा फॉल्स हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 17वां सवाल। 216 आर कलर वेब शेप, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ हमारी ट्रू होती है। यहाँ पर हमें ट्रू पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। हमारा 18वां सवाल है, पेंसिल टूल किसी एलिएज या खुरदुरे किनारे से आरेखित करता है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू होती है हमारी। यहाँ पर हमें ट्रू कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 19वें सवाल की तरफ। हमारा 19वां सवाल है, मल्टीपल टूल्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। क्या कई सारे टूल्स एक साथ एक समय में यूज़ किए जा सकते हैं? तो नहीं, ये चीज़ गलत होती है। मल्टीपल टूल एक टाइम में नहीं यूज़ किए जाते हैं। आप एक साथ एक ही टूल पे काम कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, तो कॉमन सेंस है। आप एक बार एडिट कर रहे हैं तो एक ही टूल पे काम कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। हमारा 20वां सवाल है, द शॉर्टकट की टू जूम इन इज़। जूम इन के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल प्लस। क्या ये चीज़ सही है या फॉल्स है? तो पहले एक चीज़ देखिए, ये जो प्लस बीच में लगा है इसका मतलब होता है के साथ। कंट्रोल के साथ जब आप प्लस दबाते हैं तो क्या जूम इन होता है? क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू है। कंट्रोल प्लस से आपका जूम इन होता है, मतलब आप और जूम कर सकते हैं। बारी है हमारे 21वें सवाल की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्क्यू टूल आर देयर इन फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में कितने टाइप के मार्क्यू टूल होते हैं अगर बात की जाए तो क्या वो 1 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 3 होते हैं? तो 4 टूल वो होते हैं टोटल मार्क्यू टूल, जो कि आप फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं। बारी है हमारे 22वें सवाल की। हमारा 22वां सवाल है, फोटोशॉप डिफ़ॉल्ट कलर मोड इज़ CMYK। तो CMYK क्या डिफ़ॉल्ट कलर मोड होता है फोटोशॉप में? तो ये चीज़ फॉल्स है। CMYK नहीं होता है, RGB होता है। ठीक है, RGB होता है डिफ़ॉल्ट मोड अगर हम बात कर रहे हैं फोटोशॉप की। तो बढ़ रहे हैं अपने 23वें सवाल की तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CMYK। तो CMYK का मतलब क्या है? तो देखिए, ये चारों कलर दर्शाते हैं। हमने ऊपर भी बताया था कि CMYK का मतलब होता है क्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। बारी है हमारे 24वें सवाल की। हमारा 24वां सवाल क्या है देख लेते हैं। वी गेट मैक्सिमम डैश डैश कलर इन ग्ले स्केल इमेज। तो ग्ले स्केल इमेज में कितने मैक्सिमम कलर आप प्राप्त कर सकते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ कलर होते हैं यहाँ पर 256। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 25वें सवाल की तरफ। व्हाट इज़ फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन। तो फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब वो चीज़ जिससे, जो कि नाम के आगे जुड़ी हुई होती है और उससे फाइल का टाइप पता चलता है। तो फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है PSD। ठीक है, PSD हमारे फोटोशॉप फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 26वें सवाल की तरफ। हमारा 26वां सवाल है, व्हेन डिड फोटोशॉप स्टार्ट। तो फोटोशॉप की शुरुआत कब हुई थी? तो उस सन का नाम था 1988, जब फोटोशॉप की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। विच लैंग्वेज वॉज एडोबे फायरवर्क्स रिटन। तो एडोबे फायरवर्क्स किस भाषा में लिखा गया है? तो वो भाषा है हमारी सी लैंग्वेज, जिसमें हमारा एडोबे फायरवर्क्स लिखा गया है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा सी वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 28वें सवाल की तरफ। व्हाट इज़ फोटोशॉप यूज़ फॉर। तो फोटोशॉप का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, हम पढ़ रहे हैं फ़ोटो एडिटर, तो फोटोशॉप का यूज़ फ़ोटो एडिटिंग के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ ग्राफिक्स के लिए किया जाता होगा। ग्राफिक्स मतलब चित्र से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 29वें सवाल की तरफ। हमारा 29वां सवाल क्या है देख लेते हैं। ओनली सम टूल्स डिस्प्ले एन ऑप्शन बार वेयर यू कैन चेंज द टूल सेटिंग। केवल कुछ टूल एक विकल्प बार प्रदर्शित करते हैं
जहाँ पर आप टूल सेटिंग बदल सकते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ फॉल्स है, हमें यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 30वें नंबर के सवाल की तरफ। हमारा 30वां सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटेड एडोबे फोटोशॉप। तो क्या माइक्रोसॉफ्ट ने एडोबे फोटोशॉप बनाया था? तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ फॉल्स है, माइक्रोसॉफ्ट ने एडोबे फोटोशॉप नहीं बनाया था, तो हमें यहाँ पर फॉल्स पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने 31वें सवाल की तरफ। हमारा 31वां सवाल है, कंट्रोल आर इज द शॉर्टकट की टू हाइड शो योर रूलर। तो रूलर को लगाने और छुपाने की शॉर्टकट की क्या कंट्रोल आर होती है? क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू है, कंट्रोल आर की सहायता से आप अपने रूलर को दिखा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 32वां सवाल, विच कंपनी मेड इमेज रेडी। तो इमेज रेडी को किस कंपनी ने बनाया है? तो इमेज रेडी को बनाया है एडोबे सिस्टम ने। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि इमेज रेडी का किससे संबंध है? एडोबे सिस्टम के साथ इसका संबंध होता है। बढ़ रहे हैं अपने 33वें सवाल की तरफ। हमारा 33वां सवाल है, हाउ मेनी कलर मोड्स आर देयर इन फोटोशॉप। तो फोटोशॉप में कितने कलर मोड होते हैं? तो फोटोशॉप में टोटल 5 कलर मोड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बारी है हमारे 34वें सवाल की। हमारा 34वां सवाल है, द डैश डैश ऑफ द F7 फंक्शन विल बी। तो यहाँ पर देखिए क्या सही जवाब होगा? तो यहाँ पर सही जवाब है लेयर्स, कि द लेयर्स ऑफ द F7 फंक्शंस विल बी। तो यहाँ पर लेयर्स हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने 35वें सवाल की तरफ। हमारा 35वां सवाल है, द नेम ऑफ द पॉइंट्स फाउंड विद द पेन टूल व्हाइल मेकिंग द पाथ। पाथ बनाते समय पेन टूल से बनने वाले बिंदुओं का नाम क्या होता है? तो उन बिंदुओं को हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। यहाँ पर कौन सा जवाब सही है? हमारा बी वाला जवाब सही है, कि जो पेन टूल से आप बिंदुओं को बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एंकर पॉइंट हम कहते हैं। बारी हमारे अगले सवाल की, जो है हमारा 36वां सवाल, वॉट इज द शॉर्टकट टू कॉपी अ लेयर। लेयर को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो लेयर को कॉपी करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। इस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? कॉपी लेयर को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सही जवाब लगा देना है कंट्रोल प्लस जे पे। कंट्रोल प्लस जे से क्या होगा? कॉपी हो सकती है लेयर आपकी। बढ़ रहे हैं अपने 37वें सवाल की तरफ। शॉर्टकट की टू एक्टिव पेन टूल। पेन टूल को एक्टिव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेन टूल को अगर आपको एक्टिव करना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है पी। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा बी वाला हो जाएगा, कि पी की से आप क्या कर सकते हैं? पेन टूल को एक्टिव कर सकते हैं। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 38वां सवाल, वॉट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ डुप्लीकेट लेयर ऑफ अ लेयर। किसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर, मतलब कोई लेयर है और उसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो उसके लिए भी आपको यूज करना पड़ता है कंट्रोल जे। मतलब कि अगर किसी लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनानी है तब पर भी आपको कंट्रोल प्लस जे का ही यूज करना है। बढ़ रहे हैं अपने 39वें सवाल की तरफ। हमारा 39वां सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई। तो अभी ये क्वेश्चन में ही हमने बता दिया था, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। ठीक है, डॉट पर इंच जो है वो फुल फॉर्म है आपके डीपीआई का। इसी से मिलकर आपकी इमेज कोई बनती है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा सी वाला हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 40वां सवाल, विच ऑफ दीज फॉर्मेट सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी। मतलब इनमें से कौन सा इमेज का फॉर्मेट होता है जो ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है? मतलब जिसमें शार्प एड्ज होते हैं, कि आप किनारे किनारे चीज़ों को हटा देते हैं। बहुत सारी इमेज होती है ना, जैसे आप किसी ग्राफिक को लगाएं और उसका बैकग्राउंड ना हो, तो ट्रांसपेरेंट इमेज को सपोर्ट करता है आपका पीएनजी फॉर्मेट। जब भी आपको ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड करनी हो तो आप कौन सा इमेज डाउनलोड करेंगे? पीएनजी इमेज डाउनलोड करेंगे। बढ़ रहे हैं अपने 41वें सवाल की तरफ। हमारा 41वां सवाल है, इमेज आर मेड ऑफ। तो अभी ऊपर डीपीआई को डिस्कस करते समय हमने बताया डीपीआई से ही इमेज बनता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डीपीआई। इमेज आर मेड ऑफ डीपीआई। तो यहाँ पर डीपीआई हमारा सही जवाब है। बढ़ रहे हैं अपने 42वें सवाल की तरफ। रास्टर इमेज इज ऑल्सो नोन एज। तो जो रास्टर इमेज होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है?
तो उसे जाना जाता है बिट मैप इमेज नाम से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि रास्टर इमेज को किस नाम से जाना जाता है, तो बिट मैप इमेज के नाम से इसको जाना जाता है। बारी है हमारे 43वें सवाल की। वॉट इज शॉर्टकट की टू मेक अ डुप्लीकेट लेयर। तो डुप्लीकेट लेयर बनाने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, तो ऊपर हमने डिस्कस किया कंट्रोल जी वो शॉर्टकट की है जिससे आप डुप्लीकेट लेयर बना सकते हो। इसके बाद हमारा अगला सवाल है हमारा 44वां क्वेश्चन। एडोब फोटोशॉप इज फ्री सॉफ्टवेयर, मतलब एडोबे फोटोशॉप जो आपका होता है वो क्या फ्री सॉफ्टवेयर होता है, तो नहीं वो फ्री नहीं है, वो पेड है। तो यहाँ पर हमें कर देना है फॉल्स पे टिक। अब ये आपके आज के 44 सवाल हुए जो हमें लगे इस चैप्टर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करके देखिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, मतलब जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपको याद रह गए हों। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।